मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि इसी बीच में किसी ने बताया, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। जश्न की खुशियां मायूसी में बदल गईं। फौरन आप अपनी बेटी की तरफ भागे। अल्लाह के रसूल की तालीम थी, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्दी उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाओ। अगर अच्छा है तो उसको उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाओ, बुरा है तो उसका बोझ जल्दी से अपने कांधों से उतार दो। हर हाल में तुम्हें जल्दी दफन करना है। हजरत उस्मान भी रुकैया को दफन कर रहे हैं। जिस वक्त कब्र पर मिट्टी दी जा रही थी रुकैया को, ऐन उसी मौके पर अल्लाह के नबी रुकैया की कब्र पर पहुंचते हैं और आप भी मिट्टी देने में शामिल हो जाते हैं। रुकैया का चेहरा भी आपने नहीं देखा। आप रुकैया को मिट्टी देते हैं, उस्मान को देखते जा रहे हैं, रुकैया को मिट्टी देते जा रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहैसियत बाप के एक बेटी का दर्द आपके दिल में महसूस हो रहा है। आपके पास एक और बेटी थी उम्मे कुलसूम। आपने फरमाया, उस्मान, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी तुम्हें दे रहा हूं। उस्मान, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी तुम्हारे साथ कर रहा हूं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, बहैसियत बाप के आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ। हमारा क्या किरदार होता है अपनी औलाद के साथ? क्या किरदार है हमारा अपनी औलाद के साथ? नजर डालें। आपकी एक और बेटी थी उम्मे कुलसूम, इसका भी इंतकाल हो गया। आप अपनी बेटी की कब्र पर जाते और आंखों में आंसू आ जाते, रोते। आपकी एक और बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। रोजाना आप हजरत फातिमा की पेशानी चूमते। आज बीमार है, बिस्तर से उठने के लायक नहीं है। फातिमा को देखा, बिस्तर से उठना चाहते लेकिन उठ नहीं पाए। फातिमा करीब आकर बैठ गई। बाप की तकलीफ को देखकर चीखने लगी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी कहते नहीं बेटी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। फिर भी फातिमा रो रही है तो अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें पूरी जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा फिर भी रो रही हैं। आपने फरमाया, फातिमा, सबसे पहले मेरे बाद तुम मुझसे मिलोगी, यानी मेरे बाद तुम मेरे पास आओगी। मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, यानी मैं तो जा रहा हूं और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी मेरे पास सबसे पहले तुम आओगी। मेरे अहले खानदान में, अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर हजरत फातिमा थोड़ा मुस्कुराती हैं। मेरे भाइयों, फातिमा से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि आपने एक खुतबे में फरमाया, लोगों, फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने फातिमा से नफरत की उसने मुझसे नफरत की। जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे सताया। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आपने फरमाया, फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने उसको सताया उसने मुझे सताया। जिसने उसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बहैसियत बाप के एक बेटी से क्या मोहब्बत थी आपकी। आपका एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसका भी इंतकाल हो गया। कासिम और अब्दुल्ला दोनों मक्के में पैदा हुए और खदीजा से थे। दोनों इंतकाल कर गए बचपन में। अब अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी रोए। आपको रोते हुए देखकर मक्के के काफिर बड़े खुश हुए कि लो, मोहम्मद का पहला बेटा भी मर गया, दूसरा पैदा हुआ 4 बेटियों के बाद तो वो भी मर गया, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। मोहम्मद के दीन को संभालने वाला अब कोई बेटा ना रहा। अब मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। इस तरीके से कचौके लगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो आपका एक बेटा मदीने में पैदा हुआ जो मारिया किप्तिया के बदन से पैदा हुआ, जिसका
नाम इब्राहिम था। इस बेटे से आपको क्या मोहब्बत थी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते थे कि अल्लाह के नबी किसी जगह पर मौजूद हैं, सहाबा के पास बैठे हुए हैं और किसी ने खबर दी जिसका नाम अबू राफे था। अबू राफे उसने आकर खबर दी, आए अल्लाह के रसूल, मारिया किप्तिया के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, आज आप बाप बने हैं, आपके घर में पैदाइश हुई है, बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी दौड़ते हुए अपने घर गए, इब्राहिम को अपने बच्चे को गोद में उठाया, इसका नाम इब्राहिम रखा। और उसके बाद में जिसने खुशखबरी सुनाई थी अबू राफे ने कि आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, आपने खुशी सुनाने वाले अबू राफे को एक गुलाम पेश कर दिया, खिदमत के लिए एक गुलाम दे दिया। आपके इस बेटे को मारिया किप्तिया के अलावा एक औरत और दूध पिलाया करती थी जिसका नाम उम्मे बरदा था, जिसका नाम उम्मे बरदा था। इस औरत ने भी इब्राहिम को दूध पिलाया। आपने उस उम्मे बरदा को बाग का एक टुकड़ा, गार्डन बाग का एक टुकड़ा बतौर गिफ्ट दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी। जिसने बताया बच्चा पैदा हुआ उसको एक गुलाम दिया, जिसको एक औरत ने दूध पिलाया उम्मे बरदा ने, अल्लाह के रसूल ने उसको एक बाग इनाम में दिया। सोचो इस बच्चे से कितनी मोहब्बत रही होगी अल्लाह के नबी को। लेकिन 18 महीने की उम्र पाकर, 1.5 साल की उम्र पाकर ये बच्चा भी जाकरी के आलम में है, आज आखिरी सांसें ले रहा है। किसी ने बताया, आए अल्लाह के रसूल, आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जाकरी के आलम में, जल्दी घर जाइए। आप दौड़ते हुए अपने घर गए, अपने बच्चे को गोद में उठाया, वो सांसें ले रहा था और जैसे ही नबी ने अपनी गोद में उस बच्चे को लिया उसकी रूह निकल गई, कब से उनसुरी से परवास कर गई, वो बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, उस बच्चे को बिस्तर पर लिटाया। आपने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बगल में लिटा दिया, समझ गए कि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, इस बच्चे की रूह निकल गई। आप इस सदमे से आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए आपकी जबान से जुमले निकल गए, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मोहम्मद की आंखें, तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जो मेरे रब को नाराज करना है। मेरे बेटे, अल्लाह की किस्मत पर मैं राजी हूं, मैं खुश हूं। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं, लेकिन अल्लाह की शान में मैं कुछ नहीं बोल सकता। गौर करो अपने बेटे की जुदाई पर, इस तरीके के आंसू बहाना। ये तो बेटे थे, बेटियां थी। अरे लोग तो उनसे भी मोहब्बत करते हैं जो आपके बेटों की औलाद होती है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपनी बेटी की शादी कर दें और फिर बच्चा पैदा हो तो आपको नवासे से और नवासी से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? आपका बेटा शादी हो गई, बच्चा पैदा हुआ, आपको अपने पोते से मोहब्बत होती है नहीं होती है? रसूलुल्लाह का भी यही हाल था। गौर करो, अपने बेटी के बच्चों से कितना प्यार था अल्लाह के रसूल को। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा मिंबर पर खड़े होकर दे रहे हैं। देखते हैं कि हुसैन चले आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और आते हुए कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं। मिंबर पर खुतबा देना बंद किया, मिंबर से उतरे, हुसैन की तरफ दौड़े, हुसैन को गोद में लिया, मिंबर पर चढ़े, हुसैन को मिंबर के ऊपर बिठा दिया। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने नवासे को गिरता हुआ नहीं देखा, मिंबर से उतरना गवारा कर लिया, अपने नवासे को पकड़ा, मिंबर पर बिठाया और फिर मिंबर पर खड़े होकर दोबारा खुतबा दिया। ये नवासे से मोहब्बत थी। गौर कीजिए, जब बेटी के बेटे से मोहब्बत का ये हाल है तो अपनी औलाद से मोहब्बत का क्या हाल? बेटे और बेटियों में तफरीक करने वालों, कयामत के दिन जवाब देने के लिए तैयार रही। इतनी मोहब्बत नवासों से कि हसन को दाहिने कांधे पे बिठाया, हुसैन को बाएं कांधे पे बिठाया, खड़े हो गए, दाएं कांधे पर हसन, बाएं कांधे पर हुसैन, दोनों नवासों को अपने दोनों कांधों पर बिठाया, नजर आसमान की ऊपर डाली, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा।
हदीस के अल्फाज देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। आय अल्लाह, इन दोनों बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। आय अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूं। ये दोनों बच्चे मुझे बहुत महबूब है। फअहिब्बहुमा, आय अल्लाह, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, तू भी इन दोनों बच्चों को महबूब समझ, तू भी इन दोनों बच्चों से को महबूब बना। आय अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद को ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं। आय अल्लाह, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैं युहिब्बुहुमा, और आय अल्लाह, जो हमारे इन दोनों नवासों से प्यार करे, जो इन दोनों नवासों से जो भी मोहब्बत करे, आय अल्लाह, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं इन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। क्या नबी आकरम की ख्वाहिश थी, अपने रब से क्या गुजारिश कर रहे हैं, ये नवासों की मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। नवासी भी थी एक, ज़ैनब की बेटी, ज़ैनब तो चली गई दुनिया से, ज़ैनब की बेटी थी उमामा, छोटी थी। अल्लाह के नबी ने नमाज शुरू की, ज़ैनब शरारत कर रही हैं, छोटी बच्ची हैं, शरारत कर रही हैं, आपके आगे पीछे से घूम रही हैं, कभी रोती हैं, कभी शोर करती हैं। अल्लाह के रसूल ने नमाजी की हालत में उनको गोद में उठा लिया और नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमामा को गोद में उठाकर नमाज पढ़ी, और एक बार नहीं, आप जब भी उमामा को देखते और नमाज का वक्त हो जाता तो आप उमामा को उठा लेते और गोद में लेकर नमाज पढ़ते। आपका नवासी को गोद में लेकर नमाज पढ़ना दिखाता है कि आपको नवासी से कितनी मोहब्बत थी। और मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में आ रही हो तो सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को गोद में लेकर नमाज पढ़ा। सिर्फ मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही है, इससे एक मसला यह भी जाहिर हो रहा है कि तुम ये बहाने नहीं कर सकती हो कि मैं अपने बच्चे की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकी, मेरा बेटा बड़ा शरारती है, ये ऊधम करता है, ये कर देता है, वो कर देता है, मैं बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाती। गौर करो, क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पैगाम दे रहे हैं कि ये बहाने नहीं चलेंगे कि नमाज बच्चों की वजह से मैंने छोड़ दी, मेरी नवासी है, ये भी शरारत करती है, मैंने इसको गोद में लेकर नमाज पढ़ लिया है। अगर ऐसी नौबत तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने बच्चों को गोद में लेकर नमाज पढ़ लेना, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। बच्चों को गोद में उठाकर नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन नमाज छोड़ने के लिए कोई दलील नहीं है। ये दुनिया की तमाम औरतों को एक मैसेज और एक पैगाम भी दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, क्या प्यार था, क्या मोहब्बत थी औलाद होने की हैसियत से। एक हैसियत और बता दूं, बेटे होने की और बाप होने की हैसियत तो बता दी, बीवी होने की हैसियत, शौहर, एक शौहर थे आप तो एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया। आप ये तीन रिश्ते तो सबके होंगे, कोई बेटा होगा, कोई बाप होगा, कोई शौहर होगा। ये तीन रिश्ते आम तौर पर हैं। एक रिश्ता जो मैं बताने जा रहा हूं बहैसियत शौहर के, सुन लीजिए। ऐसा शौहर 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से निकाह करता है। खदीजा जब तक जिंदा रही दूसरा निकाह नहीं किया। 66 साल की हुई खदीजा, 26 साल नबी के साथ रही, 26 साल। 66 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। इंतकाल 51 साल की उम्र है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। 51 कितनी? 51 साल। जब तक खदीजा जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की। खदीजा के इंतकाल के बाद आपने और निकाह किए और शादियां की। एक दिन ऐसा होता है कि बकरीद का दिन आ जाता है, कुर्बानी का दिन आ जाता है। कुर्बानी होती है, ऊंट का गोश्त पककर सामने
का गोश्त बनकर सामने आता है। अल्लाह के नबी ने गोश्त की बोटी उठाई और अपने मुंह तक ले गए, लेकिन आप खा नहीं सके। होठों तक ले जाकर वापस कर दिया और उस ऊंट के गोश्त को, हड्डीदार गोश्त को आपने प्याले में रख दिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा, हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी कुर्बानी के दिन भी आप रो रहे हैं, मैं गोश्त बना कर लाई और आपकी आंखों में आंसू हैं। आपकी जबान से जुमला निकला, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आयशा आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आज वो भी जिंदा होती तो मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर कुर्बानी का जश्न मनाती, कुर्बानी का गोश्त वो भी तनावुल फरमाती। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे इतना रश्क किसी बीवी पर नहीं हुआ जितना खदीजा पर हुआ। 66 साल की बुढ़ी को याद कर रहे हैं आप। हजरत आयशा कहती है, मैंने बोल दिया, क्या उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं आप? हम जवान औरतें आपके पास मौजूद हैं, फिर भी आप खदीजा को याद करते रहते, उस बुढ़िया को याद करते रहते। इतना सुनना था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। आपने कहा, आयशा खामोश, आयशा खदीजा के बारे में एक जुमला मत बोलना। तुम अपना मुकाबला खदीजा से करती हो, हम हैं तो आपकी खिदमत के लिए। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा हो। तुम्हें नहीं मालूम खदीजा कौन थी? आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद की रिसालत को झुटला रही थी तो अकेले खदीजा मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया जब मोहम्मद की नबूवत को ठुकरा रही थी तो अकेले खदीजा मोहम्मद पर ईमान ला रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद का सर फोड़कर जख्मी कर रही थी तो अकेले खदीजा अपने सर पर ओढ़ने वाली ओढ़नी को फाड़कर उसके दुपट्टे को चीरकर उससे हमारे खून को साफ कर रही थी। सबसे पहले तसल्ली देने वाली, तशफ़ी देने वाली खदीजा थी। आयशा तुम्हारा अलग मकाम है, खदीजा का अलग मकाम है, तुम खदीजा के मकाम को नहीं पहुंच सकती हो। सारी दुनिया जब मोहम्मद को झुटलाती थी, खदीजा मोहम्मद की तस्दीक करती थी। सारी दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को की नबूवत को झुटला रही थी और खदीजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत पर ईमान ला रही थी। सारी दुनिया मुझे मार रही थी, खदीजा मेरे जख्मों को साफ कर रही थी, अपनी आगोश में, अपनी गोद में मुझे लिटाए हुए थी और मुझे तसल्ली दे रही थी। खदीजा खदीजा थी और आयशा तुम आयशा हो, उसके मकाम मर्तबे को तुम नहीं पहुंच सकती हो। इतनी बूढ़ी औरत को आप इस उम्र में भी याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी फर्माबरदार बीवी थी। ये होता है बीवी का किरदार, शौहर का किरदार। उसके इंतकाल के बाद भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। आज तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मौत की बद्दुआ कर रहे हो जल्दी मरे ताकि दूसरी शादी करने का मौका मिल जाए। ऐसे भी बदतमीज हो। और एक ने तो हमसे पूछा था मसला कि मौलाना साहब सुनता हूं सदका करो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। मैंने कहा हाँ, हदीस में तो आता है। कहा मैं इतना सदका करता हूं मेरी बीवी क्यों नहीं टलती? तो हमने कहा तेरी बीवी तेरे ऊपर मुसीबत है क्या? कहा बीवी से बढ़कर कौन मुसीबत हो सकता है? 10 लाख रुपया मैं सदका करने को तैयार हूं, कम से कम वक्त चल तो जाए ताकि दूसरा रास्ता तो खुल जाए मेरा। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे भाइयों। सीखो बहैसियत शौहर के आपका किरदार क्या था। आपकी एक बीवी थी हफ्सा जो उमर की बेटी थी, और आपकी एक बीवी थी सफिया जो किसी जंग में कैद करके लाई गई यहूदी थी, यहूदी बाप की बेटी थी, कैद करके लाई गई, इस्लाम ले आई, अल्लाह के रसूल ने इनसे निकाह कर लिया, ये नबी की बीवी बन गई। तो एक बार हफ्सा ने सफिया से कह दिया चल यहूदन, तू तो यहूदी है, यहूद। हजरत सफिया रो रही है। अल्लाह के नबी जब घर पे आए तो सफिया को रोते हुए देखा तो आपने पूछा सफिया माँ युबकी, किस चीज ने तुम्हें रुलाया, क्या बात है? अल्लाह के नबी
मुझे आपकी सौकन आपकी दूसरी बीबी हफ्सा ने मुझे आज यहूदी कह दिया। मैं तो इस्लाम लाई हूं और मुझे मेरे पुराने धर्म से जोड़ा जा रहा है। आपने मुस्कुराते हुए कहा सफिया, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम उनको ये जवाब देती, आप जवाब बता रहे हैं, खुश कर रहे हैं। देखिए, आए सफिया, तुम उनको जवाब देती कि मेरी किस्मत का क्या कहना, मेरे बाप हारून, मेरे चचा मूसा, हारून और मूसा दोनों भाई भाई थे ना। तुम कहना चाहिए था हफ्सा से, हफ्सा मेरे बाप हारून, मेरे चचा मूसा और मेरे शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी किस्मत का क्या कहना? जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया वो तुम्हें मकाम नहीं दिया। मेरा शौहर मोहम्मद, मेरा बाप हारून और मेरा चचा मूसा, मुझसे अच्छी किसकी किस्मत हो सकती है? हजरत सफिया मुस्कुराने लगी। आपने कहा तुमसे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? अरे तुम तो एक नबी की बेटी हो, एक नबी की भतीजी हो और एक नबी की बीवी हो, तुमसे बड़ा मकाम किसका हो सकता है? इस तरीके से आपने तसल्ली दी और फिर कहा हफ्सा से, हफ्सा खबरदार, जो सफिया को दोबारा चिढ़ाने की कोशिश की, हमारे लिए सारी बीवियां बराबर हैं, चिढ़ाओगी नहीं। शौहर होने की हैसियत से ये मकाम था, ये किरदार था आपका। एक जंग थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में अपनी बीवियों को भी ले जाया करते थे, जिसके नाम कुरान निकलता था। तो एक जंग में दो बीवियां जा रही हैं, कौन? आयशा और हफ्सा। फिर पर्ची डाली गई, आप किसके ऊंट पर सवार होंगे? पर्ची में आयशा का नाम आया, आप आयशा के ऊंट पर सवार हुए और आयशा के साथ चलने लगे। हफ्सा भी साथ में है, हफ्सा का ऊंट दूसरा है, आयशा का ऊंट दूसरा है। अल्लाह के रसूल आयशा के ऊंट पर बैठे हुए हैं। चलते 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 बहुत दूर चलने के बाद सस्ताने के लिए रुक गए और अपनी अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए सब लोग इधर उधर हो गए। इसी बीच में हजरत हफ्सा आयशा के पास आई और कहा, आयशा मेरा ऊंट ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारा ऊंट थोड़ा कमजोर है। अल्लाह के रसूल आपके ऊंट पर बैठते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, अपना कमजोर ऊंट मुझे दे दो और मेरा ताकतवर ऊंट तुम ले लो, ताकि अल्लाह के रसूल इस ऊंट पर सवार हो तो तुम दोनों आसानी से सवार हो सकती हो। हजरत आयशा को मशवरा पसंद आ गया कि हाँ ठीक है, ऊंट बदल लिया। आयशा ने हफ्सा का ऊंट ले लिया और हफ्सा ने आयशा का ऊंट ले लिया। अब आयशा का ऊंट किसके पास आ गया? हफ्सा के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जरूरियात से फारिग हुए और ऊंट पर सवार होने के लिए चलने लगे तो आप उसी ऊंट की तरफ बढ़े जिस ऊंट पर सवार होकर आप आ रहे थे। तो आप उसी ऊंट के पास पहुंचे, देखा इस पर हफ्सा है। आपने कहा हफ्सा ये ऊंट तुम्हारे पास? कहा मैंने हजरत आयशा से बदल लिया है, मेरा ऊंट ज्यादा अच्छा था तो मैंने आयशा को दे दिया। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे ऊंट पर बैठ जाता हूं। अल्लाह के रसूल हफ्सा के ऊंट पर बैठ गए और दोनों सफर करने लगे। थोड़ी दूर का सफर था बस, लेकिन हजरत आयशा को इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या प्यार दिया था अल्लाह के रसूल ने। मेरा नाम निकला, मेरी बारी, फिर आपने उसके ऊंट पर आप क्यों बैठ गए? कुछ कहा नहीं। थोड़ी दूर का सफर था, आप हफ्सा की ऊंट पर बैठकर आ गए, सफर खत्म हो गया। हजरत आयशा गायब। पूछा कहां गई? देखते हैं कि वो एक जंगल की तरफ जा रही हैं। पीछा किया गया तो क्या देखते हैं, हजरत आयशा ने अपना पैर जंगल की घास में डाल दिया। ये पैर जंगल की घास, भरी हुई घास में डाल दिया। ऐसे अपना पैर, बुखारी की रिवायत, जंगल के घास में डाल दिया और डालकर आसमान पर देखने लगी और कहती हैं अल्लाहुम्मा सल्लित अलैया करबन, इस घास में कोई बिच्छू निकाल दे,
इस घास में कोई सांप निकाल दे, आय अल्लाह कोई बिच्छू या सांप यहां मुसल्लत कर दे, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, जिसके जहर से मैं मर जाऊं, आय अल्लाह मुझे ये गवारा है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये जुदाई गवारा नहीं है। हुआ रसूलुका ला, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती, वो तेरे रसूल है, इसलिए तू ही कोई सांप या कोई बिच्छू इस घास पे पैदा कर दे जो मुझे काट ले, जिसके जहर से मैं मर जाऊं। अपनी जान देना गवारा है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त नहीं। कितना प्यार दिया होगा कि एक जवान बीवी भी ये कह रही है कि रसूलुल्लाह की इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं। सौकनों का तमाशा उधर भी होता था, वो भी नहीं चाहती थी कि मेरी बारी दूसरे को मिल जाए। जो लोग 2-2 और 3-3 बीवियां 4 रखे हुए हैं, उनकी हिम्मत को सलाम कहना चाहिए, वरना साजिशें तो अल्लाह के रसूल की बीवियां भी करती थी। ये साजिश ठीक है नहीं? ज़ैनब के घर ज्यादा बैठते हैं, शरबत पिलाती हैं, उनके पास ज्यादा वक्त है, हमें कम दे रहे हैं। जिसके पास आए कहना कि तुम्हारे मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, बदबू आ रही है। सारी बीवियों ने कहा कहां से आ रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आपने कहा तुम्हें गलत फहमी हो रही है। दूसरी बीवी के पास गए, उसने भी क्या हुआ, क्या खा के आए, आपके मुंह से बदबू आ रही। तीसरी ने भी वही कहा, चौथी ने भी वही कहा, और ये प्लानिंग पहले ही कर ली। और इसकी बॉस थी हजरत आयशा। अब 4, 5, 6 बीवियों ने जब यही कहा तो आप समझ गए कि वाकई मेरे मुंह से बदबू आ रही होगी, क्योंकि एक गलत बोल सकती, 2 ये तो सभी कह रही हैं। तो आपने फरमाया अच्छा मेरे मुंह से बू आ रही है, कहां? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मोहम्मद पर हराम, आज के बाद मैं शहद नहीं इस्तेमाल करूंगा, शहद मुझ पर हराम है। यही बीवियां चाह रही थी, अब शरबत कैसे पिएंगे ज़ैनब के घर बैठकर, बस शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया। यहां हराम किया तो अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक। आए मोहम्मद, आप कौन होते हैं? अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया उसको अपने ऊपर हराम करने वाले। अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो, बस अल्लाह की हलाल की हुई चीज को आप भी हराम नहीं कर सकते हो। तो बीवियां जब नबी की साजिश कर रही हैं, तो हमारी औरतें 2-2, 3-3 वो साजिश नहीं करेंगी। हम कैसे बच सकते हैं? बड़े दिल गुर्दे वाले वो लोग हैं जो 2-2 और 3-3 को संभाले हुए हैं। वरना मुझे तो एक ऐसा आदमी मिल चुका है जो मुझसे कह रहा था, मौलाना साहब मैं तो पक्का जन्नती हूं। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी 4 बीवियां हैं। तो मैंने कहा 4 बीवियों वाला क्या जन्नती हो जाता है? नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे? कहने लगा मौलाना साहब मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं, लेकिन मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बोला इसलिए कि जहन्नम मैंने दुनिया ही में देख ली है, और अल्लाह 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता है। तो जो लोग 2-2, 3-3 रखे हुए हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में भी ये चलता था, फितरत थी। लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, बीवी हो, शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? बस मुझे कल सुपौल मेरा प्रोग्राम है, परसों अररिया में मेरा प्रोग्राम है, लगे हुए हैं, और आपके यहां सबसे लेट टाइम मिलता है। अब तो रिकॉर्ड टूट चुका है, लोग अब संभल गए, 1 बजे अब सब जगह जलसा खत्म हो जाता है, लेकिन आपके यहां 2 बजे, पौने 2 बजे टाइम मिलता है। आप भी चेंजिंग करिए, हिरनपुर वालों कुछ सुधार लाइए। हर इलाके में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है, आपके यहाँ तब्दीली नहीं आ पा रही है, आप भी चेंजिंग लाइए अपने अंदर। तो मेरे भाइयों, बहैसियत बचपन, बहैसियत बेटा, बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, आज 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार बताया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप एक अच्छे बेटे बनोगे, एक अच्छा बाप बनोगे, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाओगे,
और ये बातें आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हमारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल, मॉडल और नमूना बना दे। मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूं, अगर मेरे हाथ पर भी कुछ ताउन करना चाहें, इस इदारे का कुछ मदद करना चाहें, सदका खैरात ज़कात देकर, तो हम समझेंगे कि आपको हमसे भी मोहब्बत है और मेरी बात भी आप रखते हैं। लिहाजा मेरे हाथ पर भी अगर आप कुछ देना चाहें तो 5-6 मिनट में बैठा हूं, मेरे हाथ पर भी दे दें। इससे पता चलेगा कि आज भी आपके दिल में मेरी मोहब्बत है और आप मुझे अभी वही इज्जत देते हो जो आज से 25 साल पहले दिया करते थे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। देते जाइए, मेरे हाथ पे भी जल्दी दे चुके हैं, मैं जानता हूं, अब मैं तो निचोड़ रहा हूं, फिर भी अब आप अगर दे देंगे मेरे हाथ पर तो थोड़ा सा मुझे कोई बात नहीं, आप सिर्फ दिल में नियत करिए। ये सब चोचलेबाजी है, दुआ कराई जाती मेरे बाप को मिले ना, आप खुद दिल में नियत कर लीजिए कि किसको सवाब पहुंचाना है, बस इंशाअल्लाह ये सवाब पहुंच जाएगा। नाम लेकर शोहरत मत कीजिए, अल्लाह मेरे बाप को सवाब पहुंचा, मेरी माँ को, मेरे आपका सवाब पहुंचेगा इंशाअल्लाह। दिल में नियत कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। लाइए माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। कहाँ गए भाई मुस्लिम दिन पहुंचाए भाई ने? लाइए जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अगर कोई बूढ़ा आदमी देगा तो उसकी दूसरी बीवी की दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह। उनके खिदमत के लिए शेख। हाँ, उनकी खिदमत के लिए जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए अब यकीन आया कि अभी भी आप दिल में है मेरी इज्जत। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चाचा आपकी शादी हो गई? रमजान में हो गई। एक और बीवी चाहिए? नहीं? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लाइए जज़ाकुमुल्लाह। कल 6 बजे आ गए। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हर जगह चंदा करना ही पड़ता है। लाइए